जय हिंद साथियों। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लोअर सेकंड 1 अक्टूबर 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? कितना शेष बचता है? अभी देखिए, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 0, तीसरा ऑप्शन है 0 या 1 और चौथा जो ऑप्शन है आपका ना 1 और ना ही 0। चलिए कमेंट करिए और आंसर बताइए इसका हमें। और देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, किसी भी संख्या के वर्ग को, आप कोई सी भी संख्या लीजिए। जैसे हमने मान के चलो संख्या ले ली 1, इसका अगर हम वर्ग करें तब भी कितना बनेगा? 1। अगर हम इसे 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या हमने ले ली 2। अगली संख्या कितनी ले ली? 2। इसका अगर हम वर्ग करें तो ये हो जाएगा 4। अगर 4 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल आएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। चलिए अगली और संख्या लेके देखते हैं। हमने 3 लिया, 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं हम। 4 लिया, 4 का अगर हमने वर्ग किया तो ये हो जाएगा 16 और इसे हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना आ जाएगा शेषफल? देखो, अगर हम संख्याओं को बदल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? या तो 1 मिल रहा है या 0 मिल रहा है। 1 और 0 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 या 1। कितना हो जाएगा? 0 या 1। क्योंकि यहाँ देखिए, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। तो यही कंडीशन रहेगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, या तो उसका शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा। बात समझ में आई है? चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 यानी 79 से छोटी है। तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन लोअर सेकंड 1 अक्टूबर 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। केवल उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये 2 संख्या दे रखी होंगी, तो जो संख्या है हमारी 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, और कितनी बड़ी कितनी छोटी होती है? बराबर होती है। देखो ऐसे ही बोला है, 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप? इनको ऐड कर लीजिए, 55 और 79 को। देखो 5 और 9 हो जाते हैं आपके 14 की 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 12 और 1 13, 134। जब आप ऐसा कर लें तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। कितने से डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 छिक्के 12 होते हैं, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 होते हैं। ये आपकी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है? 2 संख्या दे रखी होती हैं और जो हमारी मूल संख्या होती है 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, लेकिन छोटी बड़ी बराबर होती है, यानी उतनी ही बड़ी और जितनी उतनी ही क्या होती है? वो छोटी होती है। तो बात समझ में आई? दोनों को क्या कर देना है आपको? ऐड कर देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो भी आएगा आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ ये बोल रहा है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर। एक संख्या बोली है और उसका कितना बोला है? 2/4 बोला है। आप 2/4 को 1/2 भी बोल सकते हो। कि बीच का जो अंतर है 60 है, तो संख्या बतानी है। ये भी लोअर सेकंड 30/9/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखो, हमने क्या किया कि वो संख्या कितनी मान ली? हमने x मान ली। अब कितने बोल रहा है? 2/4 बोल रहा है। तो इसमें अंतर करेंगे तो घटाएंगे, तो इसका हो जाएगा 2/4 का जो अंतर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 लासा ले लेंगे आप। 4 नहीं ले रहे तो ऐसे करके इसको डिवाइड कर लो, 2 बार हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप? x और x/2 बराबर 60। तो ये हो जाएगा 2x और एक x घटा दोगे तो x/2 बचेगा बराबर 60। 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो जो हमारी संख्या है वो कौन सी है? 120 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। देखो मान लें
एक प्राकृतिक संख्या n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? यहाँ एक प्राकृतिक संख्या है। जब n q को 9 से या 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमें शेष a प्राप्त होता है। तो ये बताना है a क्या है? पूर्ण घन है, a पूर्ण वर्ग है, a दोनों यानी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। a ना तो पूर्ण घन है और ना ही पूर्ण वर्ग है। और ये भी देखो लोअर री एग्जाम 2017 28/7/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो देखो करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे क्या है? n प्राकृतिक संख्या है तो हम n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रखिए। हमने n की जगह पे रखा 4 5 6, क्योंकि 9 से ऐसा रखो कि जो 9 से हमें बड़ी वैल्यू मिल सके। रखने के लिए तो आप छोटा भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? ऐसी वैल्यू रखी, बड़ी वैल्यू रखी। तो अगर हम n बराबर 4 रख लेते हैं तो एन क्यू का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 64। 64 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो 9 सत्ते 63, शेषफल जो बचेगा 1 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 1। अगला अगर ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं एन क्यू को, अगर हम यहाँ 5 रख लेते हैं तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 9 एकम 9, 3 बच जाएंगे, 9 3 27 यानी 8 बचेगा। यहाँ से कितना बच जाएगा? शेषफल जो बचेगा, देखो यहाँ शेषफल की बात कर रहा है तो हम केवल शेषफल ही देखेंगे। कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा एक भी क्या है? ये 1 का घन जो होता है 1 होता है, 2 का घन होता है वो 2 होता है, 8 होता है, सॉरी कितना होता है? 8 होता है। तो हमें क्या मिल रहा है? घन मिल रहे हैं। तो आप सीधे से बोल सकते हो a एक पूर्ण घन है। क्या है? a एक पूर्ण घन है। तो आपका आंसर हो जाएगा a। बात क्लियर हो रही है? n की वैल्यू कोई भी रखिए आप और 9 से डिवाइड करेंगे तो वो किसी न किसी संख्या का घन मिलेगा। तो सीधी सी बात ये हो जाती है कि a क्या है? यहाँ पूर्ण घन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ ये बोल रहा है 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल बताना है। यानी 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनमें ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित हों उनका क्या बताना है? योगफल बताना है। तो देखो 4 से कटने के लिए 4 कटेगी, 8 12 16 और 20। ये संख्याएं क्या है आपकी? 4 से विभाजित हैं। कैसे क्या है? 4 से विभाजित हैं। तो आप इनको ऐड करिएगा। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 4 8 12 16 और 20, देखो 12 और 8 20, 16 और 4 20 और 20, तो 3 बार 20 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है? या फिर ऐसा कर लेते हैं, देखो यहाँ जो 20 तक 4 के जो फैक्टर लिखोगे वो 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। अगर आपको टोटल निकालना है, क्या निकालना है? टोटल कितने के हैं ये? अब ये देखो इसका पहले औसत निकाल लीजिए आप। 4 के फैक्टर हैं, 5 है, तो इसमें औसत निकालेंगे तो 1 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 6। 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो। कितने से करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो औसत आया है, 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाता है? 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या उतना हो जाएगा? 60। तो सीधा यही है कि छोटी सी संख्या दे रखी है 1 से 20 तक, 4 से विभाजित, तो हमने संख्या लिख ली, इनको ऐड कर दो। ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखिए, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्या दे रखी हैं आपको, उनके वर्गों का योग दिया है तथा उनके अंतर का वर्ग, यानी कि संख्याओं का अंतर करिए, फिर उनका क्या करिएगा आप? वर्ग करिए। अंतर 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? देखिए आपको यहाँ दे रखा है a² प्लस b² की जो वैल्यू दे रखी है वो 68 दे रखी है, और a माइनस बी यानी दोनों का अंतर करिए फिर इसका वर्ग करिए, ऐसे करके वो आपको 36 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहीं से वैल्यू निकाल देंगे। दोनों इसका होल स्क्वायर खोलिए, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 36। अभी देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो, आप क्या करते हो? वैल्यू रखते हो तो कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको? 68। तो 68 रखो माइनस के 2ab बराबर 36। तो 68 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2ab, अब ये घटाओगे आप तो 2 और 3 32 बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। हमें गुणनफल चाहिए। गुणनफल का मतलब ए और बी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? a इंटू बी की वैल्यू। तो a इंटू बी की वैल्यू निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आंसर नंबर
बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा आप, अगला जो भी डिस्कस होगा